नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। बाइडेन ने पाक को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान, उनके पास बिना किसी के पास 160 परमाणु बम होने का अनुमान है। बाइडेन चीन और रूस के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनपिंग के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे लगता है कि उनके पास बहुत सारी समस्या है। हम अमेरिका ऐसे कैसे संभालते हैं? रूस में जो हो रहा है उससे हम कैसे निपटेंगे? मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है। अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी 3,548 करोड़ देने की मंजूरी दी थी और पिछले 4 साल से इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता दी। बावजूद इसके बाइडेन का पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताने वाला बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा की रिहाई पर रोक लगाई। दिल्ली की यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर G.N. साईं बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस बेला M. त्रिवेदी के बेंच ने कहा है कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए अभी साईं बाबा जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साईं बाबा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट और वसंत ने कहा है कि पूर्व प्रोफेसर 8 साल के से जेल बंद है। उनकी उम्र 55 साल है और उनके शरीर में 90% हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। साईं बाबा व्हीलचेयर पर चलते हैं, इसलिए उन्होंने जेल में अब ना रखा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि आतंकी और नक्सली गतिविधि में शामिल होने के लिए शरीर की नहीं ब्रेन की जरूरत होती है। रोटी पर 5%, पराठे पर 18% GST टैक्स रेट टू ईट। पराठे पर क्या रोटी जितना GST भी लगना चाहिए? दलील है कि दोनों ही आटे से बनते हैं, इस्तेमाल का तरीका भी एक जैसा है, इसलिए बराबर टैक्स लगाना चाहिए। इस तरह की पिछले 20 महीने में जारी थी और अब फैसला आ चुका है। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR के मुताबिक रोटी पर 5% जबकि पराठे पर 18% GST लगेगा। अथॉरिटी ने कहा है कि पराठे का करीब आधा हिस्सा आटा होता है और इन्हें आलू, मूली, प्याज के साथ वेजिटेबल्स ऑयल और नमक भी होता है, जबकि रोटी में सिर्फ आटा और पाकिस्तान में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की हत्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाई कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस की गोली मार हत्या कर दी है। हमलावरों ने शुक्रवार खरान जिले के एक मस्जिद में भाई मोहम्मद नूर मस्कानजई को गोली। खरान SP ने बताया है कि हमले में मस्कानजई पूरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज कर उन्होंने दम तोड़ दिया। मस्कानजई ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिबा ब्याज आधारित बैंकिंग को शरिया के खिलाफ बताया। मस्कानजई की मौत पर बलूचिस्तान पर मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दूस जंजो ने दुख जताया। उन्होंने मस्कानजई एक निडर जज थे, उनकी सर्विस को भुलाया नहीं जा सकता। आतंकी अपने इस कारनामे हमले से देश को डरा नहीं सकते। दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी माउना लोआ में हलचल बढ़ी। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी माउना लोआ ने शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर को 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ज्वालामुखी बहुत ज्यादा अशांत हो गया है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज्वालामुखी में एक के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद 24 सेकंड के बाद जबरदस्त 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। हवाई के वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी का बयान के मुताबिक भूकंप का केंद्र पहला शहर के दक्षिण में था। एयरटेल 5G प्लस 8 शहरों में हुआ लॉन्च। एयरटेल में 5G सेवाओं का इंतजार कर रहे ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में अपनी एयरटेल 5G प्लस सर्विस शुरू की है। यह सेवा जल्द ही चरणबद्ध तरीके से देश के सभी प्रमुख शहरों में शुरू होगी। आपके शहर में सेवा उपलब्ध है या नहीं, ये जानते हैं कि आप एयरटेल थैंक्स ऐप देख सकते हैं। यहाँ आप भी पता लगा सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 5G रेडी है या नहीं। आप सेवा के शुरू होने पर यूजर्स को अपने पहले मुकाबले 20-30 गुना अधिक तेज नेटवर्क मिल सकता है। ये सुविधा मिलेगी, साथ ही शानदार साउंड
एक्सपीरियंस और दमदार कॉल कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसके साथ साथ फाइलों को भी डाउनलोड करना, भारी एप्लीकेशन लॉन्च करना ग्राहकों के लिए बहुत आसान होगा। हिमाचल में शाह ने गिनाए डबल इंजन सरकार के फायदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में रैली की है। हार्टी आभार रैली के दौरान अमित शाह ने कहा है कि अब राजा महाराजा का टाइम चल रहा है, अब लोकतंत्र का समय है। हिमाचल में जनता की चलेगी या डबल इंजन सरकार जो है, इस हमें देखना है। इसे हमने देखा है और समझा है और इसके फायदे देखे हैं। शाह बोले हैं, दिल लग गए हरी टोपी और लाल टोपी, ऊपर से हिमाचल और नीचे का हिमाचल कुछ भी नहीं है भाई। हरी टोपी की भाजपा की और लाल टोपी भी भाजपा की, ऊपर भी भाजपा और नीचे भी भाजपा है। 8 दिन में 4 किसानों ने की आत्महत्या। यूपी में लगातार हो रही बेमौसम की बारिश और बाढ़ ने किसानों की लाखों हेक्टेयर की फसल बर्बाद कर दी है। 24 जिलों में नदियां तूफान और मौसम के इस मार से हताश 4 किसानों ने 8 दिन में सुसाइड कर लिया। फिरोजाबाद का रहने वाला 27 साल का घनश्याम 2 महीने पहले उसने 70,000 रुपये कर्ज लेकर 4 से 5 बीघे जमीन बटाई पर ली थी। इस जमीन पर उसने धान और बाजरे की फसल लगाई थी। धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिन पहले शुरू हुई बारिश घनश्याम के माथे पर चिंता की लकीरें ले आई। बारिश ज्यादा होने से उसकी फसल झुक गई और धीरे धीरे खेत में पानी भरना शुरू हो गया। पानी इतना ज्यादा हो गया कि बाजरे की फसल गिरकर डूब गई और धीरे धीरे सड़ने लगी और आंखों के सामने उसकी मेहनत पर आरमान सपने सब खत्म हो गए। घनश्याम इतने बड़े दर्द को झेल नहीं पाया और कर्ज और भविष्य की चिंता ही उसने करवा चौथ व 13 अक्टूबर की देर रात अपने घर के आंगन में फांसी लगाकर जान दे दी। भारत ने 7वीं बार जीता विमेंस एशिया कप। भारत में 7वीं बार विमेंस एशिया कप का खिताब जीत लिया। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के आगे श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 65 रन ही बना पाई है। इनोको रनवेरे ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 विकेट लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ ने स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 71 रन बनाते हुए टारगेट हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने छक्का जमाकर टीम इंडिया को खिताबी जीत दिलाई। मंधाना 25 गेंद पर 51 रन बनाकर नवाज रहे। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जमा। उनके स्ट्राइक रेट 204 का रहा। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 11 बनाकर मंधाना के साथ नवाज रही। उर्वशी रौतेला आई ट्रोलर्स के निशाने पर। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में अपने पोस्ट के चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। वहीं अब लोगों ने उन पर एक और आरोप लगा दिया कि उनकी स्पीच को सुनने के बाद ट्रोलर्स का कहना है कि उन्होंने TEDx टॉक में दी अपनी स्पीच को कॉपी की है। यूजर्स का कहना है कि उर्वशी की स्पीच इसाबेल एलेंडे, चिमामांदा नगोची, आदिची डैनियल एच, पिंक ब्राउन जैसे कई बड़े बड़े स्पीकर्स की कॉपी है। इससे पहले उर्वशी पर सोशल मीडिया पोस्टर्स को चुराने का आरोप लग चुका है। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।